नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए दीपक नाइट्रेट को लेके अभी के टाइम एक अपडेट आ चुकी है। जी हाँ गाइस, इनकी क्रेडिट रेटिंग को लेके BSE को और NSE को लेटर फाइलिंग करके दीपक नाइट्रेट में कुछ बताया गया है। तो जी हाँ गाइस, न्यूज़ का इम्पैक्ट आने वाले कल में इनके शेयर में कैसा देखने को मिल सकता है। बिजनेस पे गाइस ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज इसके पहले आपको अच्छे से पता है कि 1800 के लेवल पे था। बहुत मैंने कवर भी किया था, बिकॉज उस टाइम आपको अच्छे से पता है चाइना में जो कोविड का अभी का वेव हमें देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से उनके फेनोलिक रेवेन्यू ऑफ कोर्स डाउन होंगे, बिकॉज बहुत सारी कंपनी शट डाउन होते हुए देखने को मिले टेम्प्रोरी फेस में। तब कोर्स गैस उसका बेनिफिट दीपक नाइट्रेट को जरूर देखने को मिलेगा, और बहुत ही क्विक टाइम में गैस दीपक नाइट्रेट 1800 से अभी के टाइम में 2200 के आसपास आ चुका है। तो जी गैस आने वाले कल में शॉर्ट टर्म टारगेट्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं। और दीपक नाइट्रेट एक ऐसा शेयर है जहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म स्टडी करके हर एक बाई ऑन डिप्स में इसको ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट जो न्यूज़ है मैं उसकी ऑथेंटिसिटी बताऊंगा, और उसके बाद इधर पे करना क्या है, अपनी अनबायस कमेंट्री जरूर देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। से मार्केट है जैसा गिरता है वैसे तेजी से रिकवर भी करता हुआ देखने को मिलता है। आपको अच्छे से पता है इसके मार्जिन इशू की वजह से ऐसे बहुत सारी केमिकल कंपनी में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। इसके पहले आपको अच्छे से पता है दीपक नाइट्रेट ने गैस 3000 का लेवल लगाने की ज़रूर कोशिश की थी, और किसी को पता नहीं था कि क्रूड की बात की जाए 140 के आसपास चला जाएगा। बट उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही क्रूड में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली और जैसे ही फिनॉल से चाइना की न्यूज़ हमें निकल के आई, वैसे गैस दीपक नाइट्रेट में 1800 से जो लेवल है वो 2200 के आसपास देखने को मिल चुका है। तो जी गैस आज भी अगर आप देखें मार्केट में थोड़ा सा फॉल था, और इसमें गैस एकदम मजबूती हमें देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ गैस अपने आप में ही ये लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 2300 का लेवल अगर तोड़ेगा तो जी हाँ गैस इसमें आने वाले कल में शॉर्ट टर्म में तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ गैस अभी के भाव की बात की जाए देखते ही देखते 1800 स्टॉक 2300 के आसपास देखने को मिल चुका है। बात की जाए अभी भी दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो वाइट डे में जो नंबर्स उन्होंने पेश किए थे और जिस रफ्तार से कंपनी का जो रेवेन्यू है फेनोलिक सेगमेंट में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहे हैं, तो जी हाँ गैस कंपनी की बात की जाए बहुत ही ग्रोइंग मोड पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। अपने अगर आप देखें जनवरी के महीने से इसमें हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। अभी भी अगर आप देखें तब कॉस्ट 10% डाउन है, और अपने ऑल टाइम हाई से हमें 25% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। टर्म पैटर्न की बात की जाए तो जी हाँ गैस जिन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाए वो बहुत ही लंबे से होल्ड किए हुए हैं। तो जी हाँ गैस यहाँ पे जो इनका फेस था ट्रांजिशन फेस अभी के टाइम में अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो है गाइस रिकवरी ऐसा नहीं कि अब एक ही बार ऐसे आ जाएगी वी शेप, लेकिन यस बीच बीच में गाइस सेलिंग प्रेशर भी आएगा। बट यस अगर आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस जेम को, तो मुझे लगता है कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। अगर आप देखें जस्ट अभी की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है BSE को और NSE को लेटर फाइलिंग करके इन्होंने कुछ बताया है। तो जी हाँ गाइस क्रेडिट रेटिंग, कोई भी कंपनी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इकरा की बात की जाए, क्रिसिल की बात की जाए, आपको पता है कि टाइमली वो कोई भी कंपनी के लाइक शेयर को या फिर उनको बिजनेस को अपग्रेड करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज उनको आने वाले कल में जो बैंक लोन है इजिली अवेलेबल हो जाए। तो जी हाँ गाइस अगर आप देखें रिफंड द लॉन्ग टर्म रेटिंग इकरा की बात की जाए AA, जो पहले कितना था गैस A1+ की बात की जाए वो था, लेकिन अभी के बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस उसमें हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो दीपक नाइट्रेट की बात की जाए इनको इस चीज़ से 490 करोड़ के आसपास जो बैंक लोन है वो मुहैया हो सकता है। तो जी हाँ गैस जो इनका आउटलुक था लॉन्ग टर्म रेटिंग में ऑफकोर्स वो स्टेबल सभी के टाइम में पॉजिटिव होता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए अपने सेल्स को रेवेन्यू को बहुत ही ड्रास्टिकली और बहुत ही तेज़ी से हमें बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। आपको मैंने दिखाया भी था बहुत बार कि कैसे कंपनी जो डेट है वो बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गाइस कोई भी कंपनी अपने डेट को टाइमली अगर प्रीपे कर देती है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, उनको बैंक से लोन नहीं मिलता और जो बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ भी हो सकता है। तो ये तो हो गई गाइस दीपक नाइट्रेट की बात। अब बात कर लेते हैं दीपक जो फेनोलिक इनके जो लाइक इनको सब्सिडरी है उसमें अगर आप देखें तो AA- की बात की जाए ये पहले हमें देखने को मिल रहा था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो AA के आसपास ये देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस AA से AA- के आसपास देखने को ज़रूर मिला है, जिसके वजह से इनका जो आउटलुक है फिर से हमें लॉन्ग टर्म रेटिंग में रिवाइज होता हुआ देखने को मिल चुका है। स्टेबल्स अगर आप देखें तो पॉजिटिव के टर्म में ये फिर से अपग्रेड हो चुकी है। गैस इस लाइक चीज़ की वजह से हम दीपक नाइट्रेट को बैंक से लोन इजीली मिल जाएगा, और जो गैस अपने बिजनेस में जो एक्सपेंशन कर रहे हैं इसके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। बात की जाए दीपक फेनोलिक जो इनके सब्सिडरी है उसमें हमें 756 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है, जो आराम से ये लोन ले सकते हैं। तो जी हाँ गैस अभी के टाइम दीपक बहुत ही कैश रिच कंपनी है, और जिस हिसाब से सब न्यूज़ आती है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं गैस उनको फेथ इन सब कंपनी पे और बढ़ जाता है। ये सब मैं न्यूज़ क्यों देता हूँ, ऑफकोर्स गैस ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, बड़ी न्यूज़ होती है। बिकॉज बिजनेस को चलाना है तो मार्केट से लोन उठाना ही पड़ेगा, आपको अच्छे से पता है। तो ऑफकोर्स जिनकी क्रेडिट रेटिंग सही होते हैं और जिनके बिजनेस स्मूथली चलते हैं उसको कोई भी लोन देने के लिए रेडी होता है। तो जी हाँ गैस क्रिसिल की बात की जाए, इकरा की बात की जाए, अगर वो कोई भी लाइक
रेटिंग को बढ़ाते हैं तो जी गैस लॉन्ग टर्म में उसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये किसी को पता नहीं, बट यस लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात निकल के ज़रूर आ जाती है। तो अच्छे से पता है हम कि हाल फिलहाल में ही जो चाइना में शटडाउन हुआ था कोविड की वजह से, ऐसे बहुत सारे फेनोलिक जो कंपनी है उनके रेवेन्यू में आने वाले कल में डेंट होगा, बिकॉज बहुत सारी कंपनी शटडाउन होते हुए देखने को मिल रही है और इसका इम्पैक्ट बहुत सारे केमिकल के लाइक जो कंपनी है उसमें देखने को मिलेगा। तो फिनॉल्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस उसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है इंडिया की वो दीपक नाइट्राइट ही है। और जिस हिसाब से गैस जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो संकल्प है और मेक इंडिया की वजह से ऐसे बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी की बात की जाए, इम्पोर्ट ड्यूटी की बात की जाए और भी लाइक टैक्स स्कीम ऑफकोर्स गाइस वो हमें देखने को मिल रहा है जो इनके फेवर में काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। ऑफकोर्स गाइस फॉर लॉन्ग टर्म ये न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये कोई बता सकता नहीं, बट लॉन्ग टर्म में गाइस अगर आप इसको होल्ड करते हैं और कंटिन्यू करते हैं और SIP करते रहते हैं ऐसे स्टॉक्स में आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकती है। एनालिस्ट की बात की जाए शॉर्ट टर्म में उनका ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 महीना में इसका जो प्राइस है 4-6 महीने में आपके दोस्तों ये 2700 से लेके 3000 के आसपास जा सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो उन्होंने 2290 के आसपास जो स्टॉप लॉस है इसको एडवाइस किया, बट मेरे हिसाब से गैस अगर इनके नंबर सही आते हैं आने वाले Q1 में जो डेंट हमें पड़ता हुआ देखने को मिला बिकॉज ऑफ क्रूड, अगर उसमें ठीक ठाक रिवाइवल होते हैं तो ऑफकोर्स गैस मुझे लगता है कंपनी इधर से और भी अच्छा कर सकती है। दीपक नाइट की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि एक लार्ज कैप कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 31,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है ऑल टाइम हाई से। अभी गए 600-700 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। इसके पहले गए जब इसमें एक तरफा गिरावट हो रही थी मैंने बहुत बार इंकरेज करने की कोशिश की थी, बिकॉज इसको तो हमने 700 के लेवल पे, 1000 के लेवल पे, 1200 के लेवल पे, 1800, 2000, 2200, 2500 पे भी कवर किया था। तो ऑफकोर्स गाइस मार्केट में गिरावट होगी तो रिकवरी भी होगी, बट उन सब में ज़्यादा होगी जो कंपनी थोड़ी सी लार्ज कैप है जिसमें स्टेबिलिटी भी है। तो जो गैस प्राइस टूर्निंग की बात की जाए काफ़ी रीजनेबल है, दूसरे केमिकल कंपनी से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस टोनिंग में हमें देखने को मिलती है। बात की जाए ROC ROE की यही बहुत ही मजबूत है, हम दोनों गाइस 40% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाते हैं। अपने गाइस ग्रोइंग मोड पे हैं, आपको अच्छे से पता है कि फिनॉल्स के जो रेवेन्यू है ये और भी आने वाले कल में बढ़ सकता है और इंडिया का जो डोमिनेंस है ऑफकोर्स फिनॉल्स में अच्छा खासा लाइक हो सकता है। तो जो गाइस इनके 3 साल और 3 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए, कंपाउंडेड ग्रोथ की बात की जाए उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए हर साल गाइस 30% के आसपास ROE के मेंटेन करते हैं जो बहुत ही मजबूती वाली बात है। बात की जाए कंपनी के शेयर प्राइस की तो हर साल गैस का रिकॉर्ड है वो 60% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाता है। कंपनी की बात की जाए इसी के वजह से गैस कंपनी को इधर पे लाइक अपग्रेड कर दिया गया। रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो 250 करोड़ के आसपास रिजर्व से बोर्डिंग्स पर आप ध्यान दें हर ईयर में कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक तो गैस हाई कैश रिच कंपनी है, उसके बाद हाई सीजर ग्रोथ भी लाइक रखती है, उसके बाद इनके बोर्डिंग्स अगर कम होते हैं तो जो है गैस लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही कमाली कंपनी और भी बन सकती है। ध्यान से देखिएगा बिकॉज 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको इसने तोड़ दिया था और उसके बाद फिर से अगर आप देखें तो एक्जैक्टली गाइस ये उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसका बॉटम बन गया, हो सकता है कि मार्केट में अगर वीकनेस हुआ तो ये और भी गिर सकता है। तो अगर गाइस ये नेक्स्ट सपोर्ट लेता है तो इसका जो भाव है 2031 ये इसके आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे गाइस फ्रेश एंट्री आप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो फर्दर और गिरावट होती है तो बेझिझक जितना गिरे धीरे धीरे SIP मोड में आप इसको उठा सकते हैं, बिकॉज जिस रफ्तार से कोई कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है उसी रफ्तार से हमें रिकवरी भी होते हुए देखने को ज़रूर मिलती है। तो जी गैस अभी के टाइम अगर आप देखिए स्टॉक का जो RSI इंडेक्स है वो काफ़ी वीक से मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसमें गैस कभी भी इसमें और अच्छी न्यूज़ आती है तो एक रिवर्सल हो सकती है। दोस्तों वीक की चार्ट में तो जी गैस अगर इस लेवल को तोड़ता है, बिकॉज अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है तो शॉर्ट टर्म में गैस ये हमें 2600 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो बहुत लोग पूछ पड़े कि इधर पे क्या स्टॉप लॉस ले काम कर दे, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो बिना स्टॉप लॉस का धीरे धीरे आप इसको एक्मुलेशन करिए, टाइम दीजिएगा पैसे बढ़ेंगे, टाइम नहीं दीजिएगा तो पैसे नहीं बनेंगे। बिकॉज मार्केट में जब गिरावट होती है अच्छे से अच्छे स्टॉक गिरते हैं तो ये अच्छी कंपनी है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। वैल्यूएशन भी इनके काफ़ी अच्छे हैं और कभी गैस मैकडी में बुलिश क्रॉसओवर होगा तो जी गैस इसमें और भी तेज़ी की संभावना है। तो ऐसा नहीं कि न्यूज़ से बहुत आपको उत्तेजित हो जाना है, अच्छी कंपनी है, लिए हुए हैं होल्ड करिए, नहीं लिए हुए हैं तो आप चाहें तो CMP में एक स्टॉक 2 स्टॉक खरीद के बाई कर सकते हैं और कभी भी गैस एक सपोर्ट पे आता है 2000 के आसपास तो वहाँ फिर से बाइंग हो सकती है। मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।